आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है वो आपके टाइम को लेकर के है। सबके पास समय कम है। ऐसा नहीं है कि आज से 20 साल पहले 30 घंटे का दिन और रात होता था और आज 24 घंटा का होने लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट पहले लोगों में स्थिरता थी। पहले हमारे पास इतना काम नहीं हुआ करता था जितना आज हमारे पास हो चुका है। मोबाइल के आने के कारण, लैपटॉप के आने के कारण कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हमारे अंदर पनपने लग गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि समय की कमी, लैक ऑफ जो टाइम है उसे हम कैसे ठीक करें और उसमें हम कैसे व्यायाम को कर सकते हैं। तो आज मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूं कि आपके पास अगर समय कम है तो किन योग को कर कोई एक ऐसा आसन है जिसे आप करके अपने पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल एक ऐसा आसन है जिसे आप करके अपने संपूर्ण शरीर का व्यायाम, योगासन या पूरे शरीर का जॉगिंग कर सकते हैं ढंग से। वो जैसे ही आप उस व्यायाम को करेंगे, उस आसन को करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके बॉडी में वाइब्रेशन होने लग जाता है, आपके ब्रीदिंग में अप एंड डाउन्स होने लग जाते हैं, आपके नर्वस सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी आपके शरीर में पूरा ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाता है। उस आसन का नाम है उत्थित पद्मासन। उत्थित पद्मासन बहुत विख्यात आसन है। कई लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन शुरुआत में धीरे धीरे जैसे इसका हम नियमित अभ्यास करने लगेंगे तो इस आसन से आपके अगर बैक में पेन है वो ठीक होने वाला है। हार्ट का अगर कोई आपको डिजीज शुरुआत में होने लग रहा है तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन संबंधित कोई समस्या है उनके लिए भी एक कारगर उपाय है। साथ में ही जिनके हाथ में, पैर में, घुटने में हर जगह दर्द होता है, जॉइंट्स पेन है, उनके लिए भी ये व्यायाम बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इसे करते कैसे हैं? नाम है उत्थित पद्मासन। पद्मासन तो इतना विख्यात है कि हर कोई जानता है। जो व्यक्ति योग नहीं करता है वो भी पद्मासन जानता होगा, लोटस पोज। उसके लिए सबसे पहले आप अपने दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघे के ऊपर, थाई के ऊपर रखेंगे और बाएं पैर को उठा करके दाएं जंघे के ऊपर। ये हमारा अभ्यास हो गया पद्मासन का। पद्मासन मात्र लगाने से आपके जितने ब्लड सर्कुलेशन होते हैं अधिक से अधिक वो हमारे इसी स्थान पे फ्लो करने लग जाते हैं। तो किसी को रिप्रोडक्टिव सिस्टम से समस्या अगर है, उससे संबंधित कोई डिजीज है, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। किन्हों को पेल्विक एरिया से रिलेटेड कोई दिक्कत है उनके लिए अच्छा है। किसी को हिप जॉइंट्स होता है उनके लिए बहुत अच्छा है। और बाकी में आप जैसे ही धीरे बढ़ेंगे तो ब्लड के फ्लो हमारे इस एरिया में होता है। तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर इनको इंडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है या किसी प्रकार का अल्सर ये सब है, उनके लिए भी बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। हम पद्मासन में आते हैं। पद्मासन में आने के बाद आप इसमें 1 मिनट तक रुकेंगे। रुकने के लिए सिर्फ आप इस प्रकार से हाथ पकड़ ले अपने ज्ञान मुद्रा में और आते जाते लंबी गहरी श्वास को चुपचाप देखेंगे या इनहेलेशन एक्सहेलेशन को आप करते रहेंगे। आँख खोल कर सकते हैं। संभव हो तो आप अपने आँख को बंद करके पद्मासन का अभ्यास करेंगे 2 मिनट तक। जैसे ही 2 मिनट हो जाए, अब हम उस अभ्यास की ओर चल रहे हैं जिस अभ्यास की मैं बात कर रहा हूँ, जिस आसन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि उस आसन को करने मात्र से आपके शरीर में बहुत अच्छे से हलचल पैदा होने वाला है। उत्थित पद्मासन नाम है, यानी पद्मासन में आपको उठना है। तो उठने के लिए सबसे पहले आप अपने दोनों हथेली को इस प्रकार से अपने फिंगर्स को फैला करके इस प्रकार से यहाँ लगाएंगे। और लगाने के बाद जब आप हिप के बगल में रख लेते हैं, आप अपने थाई के नीचे में बगल में रखते हैं, तो धीरे धीरे उठने का प्रयास करेंगे। शुरुआत में जैसे ही आप उठेंगे तो आप इस प्रकार से उठिए, अपने घुटने को सहारा दीजिए और अपने हिप को उठाइए। इतना ही आप काम करेंगे 10 टाइम्स। 1 2 3 4 इतना करेंगे धीरे धीरे। तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद आपके रिस्ट में धीरे धीरे जान आना शुरू होगा। शुरुआत में ये बहुत लचीला होता है, बहुत अधिक आपसे होगा नहीं, इसमें मजबूती नहीं होगी, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। जैसे ही कुछ दिन अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आपको क्या करना है, ऐसे उठना है, झटके में ऐसे नीचे आ जाना है। झटके में उठेंगे, नीचे आ जाएंगे, झटके में उठेंगे, नीचे आ जाएंगे। ये अभ्यास जैसे ही 2 दिन, 3 दिन करेंगे तो अंतिम में जा करके इस अभ्यास को आप सबसे अंतिम जो इसका पोस्चर है, जो फाइनल आसन का हमारा जो स्थान है, जो प्रकार है, उस प्रकार से उत्थित पद्मासन में आ जाएंगे। इस प्रकार से आप अपने पूरे शरीर को लिफ्ट अप करेंगे, ब्रीद इन करते हुए यहाँ पे रुकेंगे, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। जैसे ही आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके संपूर्ण शरीर में धीरे धीरे कंपन होना शुरू हो जाता है। आप इस स्थान पर रहें, नीचे आ जाएं। ज़्यादा नहीं करना है, 20 से 30 सेकेंड आप इसका अभ्यास करें और कम से कम 2-3 साइकिल तक करें। इस प्रकार से उठेंगे, यहाँ पे होल्ड, दृष्टि ऐसे बहुत झुकेंगे नहीं, हाथ को टेढ़ा नहीं करेंगे, यथासंभव हाथ को आप सीधा रखने का प्रयास करें।
डाउन हो जाएंगे। और इसको 3 से 4 बार आप उत्थित पद्मासन का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके संपूर्ण शरीर में जो बहुत ठंड लगता है, लेजीनेस होता है सुबह सुबह में, तुरंत आपके शरीर में एक फुर्ती दौड़ने लग जाती है। और इस अभ्यास को करने के बाद सिर्फ एक प्राणायाम हम करेंगे, प्राणायाम भी नहीं है, कोई व्यक्ति कर सकता है, किसी के लिए मना ही नहीं है। इस प्रकार से हम पद्मासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन जिनसे नहीं लगे, एक पैर नीचे ले आइए। अर्ध पद्मासन किसी भी व्यक्ति से लग सकता है। अर्ध पद्मासन भी नहीं लगे तो आप चुपचाप ऐसे नॉर्मल सुखासन में बैठ जाइए, जो संभव है बैठिए। बस स्पाइनल कॉर्ड को इस प्रकार से बॉडी को सीधा रखेंगे। मैं अर्ध पद्मासन में बैठता हूँ। बैठने के बाद आपको बेली ब्रीदिंग करनी है, यानी उदरगत श्वसन। पेट में श्वास को अंदर लेकर के जाना है और पेट से ही श्वास को छोड़ना है। अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे। आप देखेंगे जब मैं श्वास लूँगा तो हमारा पेट धीरे धीरे बाहर की तरफ निकलेगा। इस प्रकार से श्वास छोड़ेंगे तो पेट अंदर की तरफ। अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसको धीरे धीरे जितना गहरा आप करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे, आप देखेंगे कि एक मन में बहुत अपूर्व शांति धीरे धीरे पैदा होने लग जाती है। और भी किसी प्रकार की आपको दिक्कत होगी, पेट से संबंधित, हार्ट से संबंधित, माइंड से संबंधित, ब्रेन से संबंधित, कहीं पर भी, तो ये बहुत अधिक आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि आपको पता होगा, हमारा विज्ञान का ये मानना है कि हमारे जितने सेल्स में ऑक्सीजन जाते हैं तो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाते हैं। जब ब्लड को ले जाने में सबसे अधिक भूमिका होती है ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन ढंग से नहीं रहेगा तो ब्लड का फ्लो हम अपने बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक अच्छे से नहीं करा सकते। तो जितना अधिक अच्छे से हम श्वास को लेंगे, और यहाँ हमारे नीचे में डायफ्राम रहता है, हम डायफ्राम का यूज ही नहीं करते। व्यक्ति श्वास कैसे लेता है, सब ऐसे ही लेते, लेकिन जितना हम बेली ब्रीदिंग करेंगे, डायफ्राम का काम होगा, उतना अधिक हमारा जो लंग्स होता है उसके लोअर लोब्स में श्वास को हम भरेंगे, छोड़ेंगे, तो आपके संपूर्ण बॉडी के लिए बहुत अच्छा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो सिर्फ आपको 2 ही अभ्यास करने, पहला तो उत्थित पद्मासन का, दूसरा बेली ब्रीदिंग यानी उदरगत श्वसन करेंगे। 2 अभ्यास में 5 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन जो इसका लाभ होगा आपके जीवन में 100 साल तक, 70 साल तक, 80 साल तक आप निरोगी काया के रूप में इसे प्राप्त करेंगे। मन प्रसन्न होगा, शरीर स्वस्थ होगा। तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे, या पारिवारिक क्षेत्र हो, सांसारिक क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, आपके नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, सबके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होने वाला है। क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया, और निरोगी काया में भी अगर समय कम है, 9 से 6 का जॉब करते हैं, 5 से सुबह उठ करके 8 बजे से जॉब करते हैं, सिर्फ ये 2 अभ्यास करें और देखेंगे कि खुशी जो है आपके चेहरे पर धीरे धीरे वापस आने लगेगी। और कोई रोग हो रहा है तो रोग वहीं पे रुकेगा, जो हो गया है वो खत्म होगा। और अगर कोई रोग नहीं है तो जो रोग होने वाला है उसको भी ये व्यायाम, ये आसन रोक देगा। तो इस अभ्यास को अपने मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें बार बार ये प्रेरित कीजिए कि इस अभ्यास को हर दिन देख करके रोज़ नियमित करें। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और भी किसी प्रकार के योग, अध्यात्म, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मॉन्क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।